देवता पशुओं का रूप धारण किया था पार्वती जी। आगे चल करके आपको बताऊंगा। पशु बनकर के देवता बने और शिवजी ने उनकी रस्सी को पकड़ के पशुओं को चलाया है। और जो नाक में डाल के रस्सी पशुओं को डाली जाती है, उस रस्सी को जिससे पशुओं को बांध के पकड़ते हैं उसको पास कहते हैं। पास मानी बांधने वाली रस्सी। तो भगवान ने पास विमोचन किया है। उसी दिन से भगवान को पशुपतिनाथ कहने लगे। और आपको शायद मालूम है या नहीं, वैसे तो आप नेपाल में हैं और नेपाल की राजधानी काठमांडू है ना। और इसी काठमांडू में ये देवरथ बना था और इसी काठमांडू में ही रथ पे चढ़ के भगवान ने पशुओं का नाथ किया था, पशुपतिनाथ बने। आज भी वो पशुपतिनाथ मंदिर परम विख्यात। हमें भी सौभाग्य मिला है, आपने हमें नेपाल बुला करके जनकपुर के भी दर्शन हो गए और पशुपतिनाथ के इस राज्य में, राष्ट्र में हमें आने का सौभाग्य दिया। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। पशुपतिनाथ आप सभी का कल्याण करे। ऐसे ही दूसरा एक राक्षस था, मैं दानव। कश्यप जी की 13 धर्म पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दनु था। उनसे मैं नाम का एक राक्षस पैदा हुआ, लेकिन उसने भजन करके भगवान से एक ही प्रार्थना की, देवों से एक ही प्रार्थना करी कि कदापि न असुरो भावो भवेन मम महेश्वर निर्भय श्याम सदा नाथ मग्न स्वयं मुखम सुहे। मैं भले राक्षस शरीर से हूं, राक्षस कुल से हूं, पर मेरा मन शिवजी का विरोधी ना बने। मैं शिवजी के चरणों का पुजारी बनूं। ऐसा मैं राक्षस ने प्रार्थना की तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए और उसकी तपस्या से, पूजा से उस मैं दानव को पाताल का राक्षस बना दिया। किसका बनाया? पाताल का राजा। मैं दानव बन गया और वरदान दिया, तेरे अंश से एक तेरी बेटी पैदा होगी। भले वो राक्षस की धर्म पत्नी बनेगी, पर तेरी बेटी का नाम संसार में संत भी गाएंगे और सौभाग्यवती नारियां तो सुबह नाम लेकर के सुहाग अटल रखेंगी। इसी मैं दानव की बेटी बनी, जिसका नाम मंदोदरी रखा। रामचरितमानस के बालकांड में भी तुलसीदास जी ने मंदोदरी जी का परिचय देते हुए चौपाई लिखी है, मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी लला। मैं दानव की बेटी मंदोदरी जो परम सुंदर थी, आज भी सुहागन स्त्रियां सुबह नाम लेकर के फल प्राप्त करती हैं। सूर्य कहते मैं और राक्षसों की कथा सुनाता हूं। एक बार देवगुरु बृहस्पति और इंद्र के मन में अभिमान हो गया। वो शिव के दर्शन करने तो गए, पर कैलाश पर पहुंचते पहुंचते अभिमान हृदय में लेके गए और कहते कि अभिमान को सामने भगवान देख करके कभी भी उस पर ध्यान नहीं देता, उसका सम्मान नहीं करता। अभिमान दूर करने के लिए भगवान शिव ने अवधूत रूप धारण किया। अवधूत मानी नंगा शरीर। कभी कुंभ के मेले में नागा बाबाओं के दर्शन किए होंगे, है ना? हाँ, उस अवधूत को कैलाश के द्वार पर देखकर अभिमान से राजा इंद्र और गुरु बृहस्पति ने अभिमान से कहा कि जाओ भोलेनाथ से बोलो, हम देव गुरु और देव राजा आए हैं। बहुत बार कहा, लेकिन अवधूत ने ध्यान नहीं दिया। इंद्र ने वज्र उठाया और अवधूत रूप भगवान शिव की ठोड़ी पे जोर से चोट पहुंचाई
अवधूत क्रोधित हो गए और उनकी आंखों में से जल निकला, जिसे हाथ में ले लिया और इंद्र को श्राप दे दिया तो राक्षसों के द्वारा पराजय होता रहेगा। गुरु बृहस्पति से बोले कि तू गुरु होकर के भी तेरी बुद्धि जड़ है, जाकर के तू पृथ्वी पर वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा। जब असली रूप में भगवान शिव आए तो गुरु बृहस्पति और राजा इंद्र चरणों में गिर के अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। तब भगवान शिव ने दया करते हुए कहा, इंद्र राज्य तो तेरा राक्षस छीनेंगे, पर जाओ, संतों के द्वारा की गई प्रार्थना से हम देवता अवतार लेके राक्षसों का संहार करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। गुरु बृहस्पति से बोले कि तू भी जड़ वृक्ष तो बनेगा, पर तेरा वृक्ष ऐसा बनेगा जिसे अग्नि नहीं जला पाएगी, जिसे हवा नहीं उड़ा पाएगी और जिसे पानी नहीं गला पाएगा। और तेरे वृक्ष में जो फल निकलेगा वो दुनिया के हर कोने में मिलेगा, चाहे छोटा मिले या बड़े रूप में। सारी दुनिया के फलों में कीड़े पड़ेंगे, पर तेरे वृक्ष के फल में कीड़ा नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा ताकतवर होगा फल। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान शिव के श्राप और वरदान के कारण गुरु बृहस्पति को पृथ्वी पर केले का पौधा बनना पड़ा, केले का वृक्ष बना। केले के वृक्ष को कोई अग्नि जला सकती है क्या? पानी गला सकता है क्या? नहीं। और कोई जितना काटेगा उतने और ज्यादा पेड़ पैदा। आपने तो केले के बगीचे नहीं देखे। महाराष्ट्र में हम लोग कथा करने जाते हैं तो वहां तो केले की ही खेती होती है। सैकड़ों मेरे शिष्य हैं वहां, गुरु मंत्र लिए हैं। वो अपने बगीचे में हमें ले जा के सब दिखाया। केले को जितना पानी दिए जाए उतना ही बढ़िया बनता है। दुनिया की हर चीज पानी से गलती है, पर केला ऐसा है जो 24 घंटे पानी देने पर और ज्यादा बढ़ता है और एक ही फल निकलता है। एक ही डाली पे पूरे फल होते हैं। डाली डाली नहीं होती है, एक ही डाली होती है। और इसके पत्ते पर ही महाराष्ट्र में भोजन कराया जाता है। महाराष्ट्र में कभी जाओगे ना, थाली में नहीं, प्याली में नहीं, केले की डाली में भोजन कराया जाता है।